हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो दोस्तों, करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे हम आज। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ संख्याएं लिखी हुई है। आप यहाँ पर देखते हो कि यहाँ पर दोस्तों 3 पंक्तियाँ दी हुई है। दोस्तों, ये पंक्तियाँ हैं, आप देख पा रहे हो, ये दूसरी पंक्ति है और ये है तीसरी पंक्ति। और दोस्तों, इसी सवाल में यहाँ पर स्तंभ दिए गए हैं। दोस्तों, इनको कॉलम कहते हैं या स्तंभ कहते हैं। आप देख सकते हो, एक कॉलम ये वाला है 3 संख्याओं का, दूसरा कॉलम दोस्तों ये है और तीसरा कॉलम ये है और चौथा कॉलम ये है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर जो चौथा स्तंभ है इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, आपको पहले यहाँ पर ये दिए गए जो स्तंभ है या फिर जो ये दी गई पंक्तियाँ हैं, इनको समझना होगा कि यहाँ पर किस आधार पर ये संख्याएं लिखी हुई है। जब आपको वो पैटर्न, वो तरीका आपको समझ में आएगा कि ये संख्याएं किस तरीके से लिखी हुई है, तो फिर आप यहाँ पर पता लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी संख्या आएगी। तो देखते हैं दोस्तों कि इस सवाल को हम कैसे करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए पहली पंक्ति को। दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें 16 का पहाड़ा है। आप देख पा रहे हो कि 16 फिर 32 फिर 16 तिया 48 और 16 चौक 64। और दोस्तों, अब आप दूसरी पंक्ति को भी देख सकते हो। दूसरी पंक्ति में दोस्तों यहाँ पर ये 17 का पहाड़ा लिखा हुआ है। 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 चौका 68। और दोस्तों, अब आपको 18 का पहाड़ा तो आता ही होगा, तो आप इस वाली पंक्ति में 18 का पहाड़ा लगा सकते हो और आपको दोस्तों ये मिसिंग नंबर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता है जब हम 18 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा दोस्तों? हमारा आंसर आएगा 72। और आपको यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन हैं उसमें 72 दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है उसमें 72 लिखा हुआ है और यही आपका सही आंसर है। दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। तो आइए दोस्तों, करते हैं हम यहाँ पर अब अगला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसमें कुछ संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 4 पंक्तियाँ हैं। एक पंक्ति दोस्तों ये है, दूसरी ये वाली, तीसरी ये पंक्ति है और चौथी ये पंक्ति है। और दोस्तों, यहाँ पर जो स्तंभ है, स्तंभ यहाँ पर 3 दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्तंभ में कुछ संख्याएं लिखी हुई है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो जो तीसरा स्तंभ है यहाँ पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको पता लगाना है कि कौन सी संख्या आएगी तो उससे पहले आपको बाकी दी गई संख्याओं में संबंध देखना होगा। और दोस्तों, संबंध देखने के लिए आपको या तो पंक्ति में संबंध देखना होगा या फिर स्तंभ में संबंध देखना होगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि इस सवाल को आपको किस तरीके से हल करना है। दोस्तों, आप यहाँ पर पंक्ति में संबंध देखिए। ठीक है दोस्तों, आप क्या देखोगे, जब पहली पंक्ति में कुछ अंक लिखे गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। और अब आपको ये देखना है कि इन तीनों जो संख्याओं में क्या संबंध है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये 5 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है। अब आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर ये जो दो संख्याएं 5 और 1 है, इन दोनों संख्याओं में ऐसा कौन सी संक्रिया हम लगाए जिससे हमारा आंसर 25 आ जाए। तो दोस्तों, आप क्या देखोगे यहाँ पे,
5 और 1 के द्वारा हम 25 को किस तरीके से ला सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको 5 का वर्ग करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है आपको उसका वर्ग करना चाहिए। आपको दोस्तों वर्ग करना आता होगा। वर्ग करने के लिए आपको 5 का गुणा 5 से ही करना होगा और जब आप 5 का गुणा 5 से करते हो तो दोस्तों आपका आंसर 25 आता है। और दोस्तों इस एक का क्या यूज़ है, एक का यूज़ ये है दोस्तों कि आपको 25 में एक का भाग देना है। जब आप 25 में एक का भाग दोगे तो दोस्तों 25 ही तो आएगा। तो समझे आप दोस्तों कि इस सवाल को कैसे हल करना है। यहाँ पर आपको ये 5 दिया हुआ है, आपको क्या करना है, 5 का वर्ग करना है। जब आप 5 का वर्ग करोगे दोस्तों तो आपका आंसर 25 आ रहा था। और फिर एक का क्या यूज़ लेना है दोस्तों, एक का यूज़ ये लेना है कि हमें 25 में एक से ही भाग देना है। जब हम 25 में एक से भाग देंगे तो दोस्तों हमारा आंसर 25 ही आएगा। अगर किसी संख्या को एक से ही भाग दिया जाता है तो उसका आंसर वही संख्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों आप समझ गए कि किस तरीके से इन दोनों संख्याओं के द्वारा यहाँ पर हमने 25 को प्राप्त किया। अब दोस्तों हम यहाँ पर इसी पैटर्न को दूसरी पंक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो 6 लिखा हुआ है ना, इस 6 का हमें वर्ग करना है क्योंकि दोस्तों ऊपर वाली पंक्ति में हमने 5 का वर्ग किया था तो यहाँ पर हम 6 का वर्ग करेंगे। दोस्तों 6 का वर्ग करने के लिए हमें 6 का गुणा 6 से करना होगा। 6 का गुणा जब 6 से करेंगे तो 36 आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमने 1 से भाग दिया था, अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर 36 में किसका भाग देना होगा दोस्तों, 36 में हमें 2 का भाग देना होगा। जब हम 36 में 2 का भाग देंगे तो हमारा आंसर 18 आ जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 18 ही लिखा हुआ है। देखा दोस्तों किस तरीके से हमने इस सवाल को हल किया। अब इस पंक्ति में भी लगाते हैं हम यही संबंध। आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 10 का वर्ग करना है। हम 10 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है और इस संख्या का हमें भाग देना है। तो 100 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो दोस्तों हमारा आंसर 25 ही आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 25 ही लिखा हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों कि यहाँ चौथी पंक्ति में यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो दोस्तों आपको तरीका तो पता ही है, जो तरीका आपने ऊपर वाली पंक्तियों में लगाया है वही पैटर्न आपको इस चौथी पंक्ति में लगाना है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आता है, आप देखो दोस्तों यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको 3 का वर्ग करना होगा। जब आप 3 का वर्ग करते हो तो दोस्तों आपका आंसर 9 आएगा। फिर आपको इस 3 का क्या यूज लेना है, इस 3 का दोस्तों आपको क्या करना है, इस 3 का आपको भाग देना है। किस में दोस्तों, 9 में आपको 3 का भाग देना है। जब आप 9 में 3 से भाग दोगे तो आपका आंसर दोस्तों क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 3। और दोस्तों आप यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में देख सकते हो, जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है उसमें 3 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी 3 सही होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।